जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सब मिलकर हनुमान जी की व्रत कथा सुनेंगे जो हमें साहस, भक्ति और समर्पण का पाठ पढ़ाती हैं। हनुमान जी की कृपा से हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में हर समस्या का समाधान हो। तो आइए सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा के माध्यम से हम सभी हनुमान जी की महिमा को समझें और उनकी भक्ति में लीन हो जाएं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो बेहद ही दुखी रहते थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा में महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्री की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी का भोग लगा पाई। फिर उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी की उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया और रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा और पढ़ता है या सुनता है, वो नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होकर सर्व सुख की प्राप्ति होती है और हनुमान जी की दया पात्र बनता है। आइए बजरंगबली की एक और कथा सुनते हैं, जिसे बुढ़वा या बड़ा मंगल बोला जाता है। तो बुढ़वा मंगल की कथा आज हम सब साथ मिलकर सुनेंगे। तो यह जो बुढ़वा मंगल है, ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल कहते हैं। ज्येष्ठ माह में आता है ये। तो आखिर इसे बड़ा मंगल क्यों माना जाता है, तो ये भी इस वीडियो में हम जानेंगे। दक्षिण भारत की मान्यता के अनुसार इस दिन में किसी एक मंगलवार को प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था और एक को हनुमान जी का जन्म। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से जीवन की सभी दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो इस पौराणिक कथा से हम जानेंगे कि बुढ़वा मंगल है क्या, तो क्यों इसकी मान्यता है। पौराणिक कथा के अनुसार जैसे महाभारत काल में एक बार भीम श्वेत कमल की तलाश में गंधमदन पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने एक बूढ़े वानर को रास्ते में लेटे हुए देखा और उससे उनकी पूंछ हटाने के लिए कहा। हनुमान जी ने कहा कि यदि तुम ताकतवर हो तो तुम ही हटा लो। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से पूंछ हटाने की प्रयास किया, लेकिन नहीं हटा पाया। भीम का घमंड चूर हो गया। जब यह घटना घटी थी तब मंगलवार था, इसलिए इस मंगलवार को बूढ़ा मंगल कहा जाता है। दूसरी कथा के अनुसार सीता जी की खोज करते हुए भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी का मिलन यानी कि विप्र पुरोहित के रूप में इसी दिन हुआ था। इसलिए ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। एक और अन्य कथा के अनुसार एक बार रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी। तब हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धारण किया और रावण की लंका चलाने के लिए अपनी पूंछ में बड़वानल अग्नि पैदा की थी, जिससे इस भाद्रपद माह के आखिरी मंगलवार को बुढ़वा मंगल नाम दिया गया है। मंगलवार को बड़ा मंगल क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे भी एक रहस्य है। ज्येष्ठ मास के इस मंगलवार को हनुमान जी को अमरत्व का वरदान मिला था। इसी कारण ज्येष्ठ के मंगल को बड़ा मंगल और बुढ़वा मंगल कहते हैं। उत्तर प्रदेश में ज्येष्ठ मास में आने वाले हर मंगलवार को बहुत ही शुभ माना जाता है। उसमें भी पहले आने वाले मंगलवार को विशेष मानकर पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो पूरे ज्येष्ठ माह में हनुमान जी के मंदिर सजे रहते हैं। आप कहीं भी देखना, उत्तर प्रदेश में ज्येष्ठ माह में सभी हनुमान जी के मंदिर सजे रहते हैं।
और हर मंगलवार को जगह जगह पर भंडारे लगते हैं। पर बड़ा मंगल की बात खास है। यह दिन केवल एक ही धर्म का परिचायक नहीं है, बल्कि सभी धर्मों में एकता का प्रतीक है। धन्यवाद दोस्तों, हनुमान जी की इस कथा सुनने के लिए। उनके आशीर्वाद से हम सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। हनुमान जी की भक्ति हमें जीवन के हर कठिनाइयों से उबार सकती है। आप सभी को हनुमान जी की असीम कृपा मिले। जय श्री राम, जय हनुमान।